जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो चोर यही कहता रह गया कि आखिर मुझे आपने ढूंढा कैसे, आखिर आपने मुझे पकड़ कैसे लिया। जब एक लैंडलाइन नंबर से 15 सालों बाद दबोचा गया कातिल, तब उस कातिल के चेहरे पे, उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, एक ही बात निकल रही थी कि आपने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया। तो दोस्तों, अगर पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी भी काम को करना चाहे, किसी भी चोर को पकड़ना चाहे, किसी भी अपराधी को पकड़ना चाहे, तो वो अपराधी पुलिस से छिप नहीं सकता। वो देश के, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाए, वो छिप नहीं सकता। कितना भी शातिर क्यों ना हो चोर, क्राइम करने वाला कितना भी अपराधी, कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस से ज्यादा शातिर नहीं हो सकता। तो आज जो मैं वाक्य आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, गुजरात के अहमदाबाद का वाक्य, जो बिल्कुल सच्चा वाक्य है, जो सजनी हत्याकांड के नाम से आज भी अहमदाबाद के मशहूर हत्याकांडों में से आता है। तो आज हम उसी की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सजनी का पति ही उसका कातिल निकला और उसी ने कत्ल करके पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कैसे उसे धर दबोचा, कैसे उसको पकड़ लिया, यही बात हम आज आपके साथ, यही किस्सा शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन अपराधियों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो किसी तरह की कोई साजिश रच रहे हैं, या कोई ऐसा कांड करने जा रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं और सोचते हैं कि हम पुलिस से बच जाएंगे। तो पुलिस से बचना नामुमकिन है। पुलिस अगर चाहे तो किसी भी अपराधी को कहीं तक, कहीं भी वो छिप जाए, उसे ढूंढ ही लेगी। कानून से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज हम करते हैं बात केरल के रहने वाले एक शख्स तरुण की। उसने सिर्फ अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को मार दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से शादी के बाद खुश नहीं थे, अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे। इसका सल्यूशन, इसका रास्ता उसने एक ही ढूंढा कि अपनी पत्नी को ही मार दिया ताकि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर सके। केरल का रहने वाला तरुण अहमदाबाद में पीटी टीचर था। दिसंबर 2002 में उसकी शादी मूल रूप से केरल की ही रहने वाली सजनी से हुई थी। साल 2003 में वैलेंटाइन डे दिन अहमदाबाद के भोपाल इलाके में एक कत्ल हुआ। वैलेंटाइन डे के दिन उसने कत्ल किया अपनी वाइफ का। तो घर की तीसरी मंजिल पर एक महिला की लाश थी और शख्स बगल में बैठा रो रहा था। यह शख्स तरुण था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पति तरुण से सजनी के मर्डर के बारे में पूछताछ की। इस केस में कुछ पता नहीं चला और फिर सदमे का बहाना लगाकर तरुण ने खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया। पुलिस के पास सबूत नहीं थे कि वह तरुण को गिरफ्तार कर सके। इसी बीच 16 फरवरी को तरुण अस्पताल से गायब हो जाते हैं। तरुण ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन अपनी पत्नी सजनी का कत्ल किया और 16 फरवरी यानी 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल से गायब हो गई, जहां उसने अपने आप को बीमार, सदमे में होने का बहाना लगाकर भर्ती करवाया था। वो वहां से भाग गया। तो उसके 16 फरवरी को तरुण अस्पताल से गायब हुआ। पुलिस ने सभी जगह वह अन्य राज्यों में भी छानबीन की, पर कुछ नहीं पता चला। 3 साल बीतने के बाद पुलिस ने तरुण की तलाश को बंद कर दिया और सजनी मर्डर केस बंद नहीं किया, वो चलता रहा, छानबीन होती रही। सजनी के परिजन केस के सिलसिले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिले, जो उस समय 2006 में नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के। तो जो सजनी के पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, परिजन थे, वो नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने 2006 में, तो साल 2006 में सीएम दफ्तर से पुलिस विभाग को जांच हेतु संदेश भेजा गया। सीएम के जो दफ्तर से पुलिस को यह संदेश भेजा गया कि आप जो तरुण की है वो जो उसको ढूंढने की प्रक्रिया है उसे जल्दी से दोबारा शुरू कीजिए और जितनी तेज, जितनी जल्दी हो सके उसको
पकड़ लीजिए। और इस सिलसिले में पुलिस ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी तरुण के ढूंढने पर लगा दिया कि अगर कोई ढूंढ के लाता है, तरुण का पता बताता है, उसे 1 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस तरुण की प्रेमिका से भी मिली, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फोन तो किया था, लेकिन मैंने एक जो हत्या करने वाला है, एक हत्यारा है, उससे मैं शादी नहीं करूंगी। ये बताया कि मैंने उसको मना कर दिया कि मैं एक हत्यारे के साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन कॉल उसने जरूर किया था। कई साल बीतने के बाद 2016 में पुलिस को तरुण की प्रेमिका से पता चला कि तरुण जैसा एक शख्स उसके दोस्तों को दिल्ली के एक मॉल में दिखा था। इसी दौरान पुलिस ने फिर से उसके करीबियों के कॉल डिटेल निकाले तो पता चला कि तरुण की मां को बेंगलुरु के कॉल सेंटर से एक लैंडलाइन से फोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह फोन किसी प्रवीण भट्टेले द्वारा किया गया है। तो ये प्रवीण भट्टेले कौन था? पुलिस को संदेह बढ़ा तो उसने प्रवीण भट्टेले के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भट्टेले कोई और नहीं बल्कि वह तरुण ही था। चौंकाने वाली बात थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तरुण ने जिस टीम प्रवीण भट्टेले की पहचान चुराई थी वह तरुण का पुराना दोस्त ही था, जिसने मदद की थी उसकी पहचान छिपाने में। इस सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया।